वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं श्रद्धा पचौरी, आपकी कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं हमारे चैप्टर 10 का टॉपिक, दैट इज प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, अभी तक हम बहुत कुछ सीख चुके हैं टपल्स और डिक्शनरीज के बारे में। तो अब बारी आती है इन पे कुछ क्वेश्चंस करने की। क्वेश्चन करेंगे तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास और बढ़ जाएगी, राइट। तो हमें अप्लाई करने हैं और यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन, ये टास्क आपको समझा दे रही हूँ। फिर बाकी के टास्क हम क्या करेंगे, आगे स्क्रीन पे चलेंगे अपनी पे और मैं आपको समझाऊंगी भी, देन अप्लाई भी कराऊंगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू रीड ईमेल आईडीज ऑफ ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब बोल रहा है एंड स्टोर दैम इन ए टपल। एक क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो ईमेल आईडीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स की, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कुछ स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी क्या करे, ले और क्या करें, इसको टपल में स्टोर कर दे। ठीक है, चलिए कर देते हैं। एक हमने यहाँ पर ऐसे टपल बना लिया, टप, इसमें हमने कुछ ईमेल आईडी स्टोर कर दी। ठीक है, जैसे पहले ले लिया abc@gmail.com। ठीक है, दूसरी हमने ले ली xyz@yahoo.com। ठीक है, ये हमने ले ली। ओके, अब आगे बोल रहा है क्रिएट 2 न्यू टपल्स। अब क्या बोल रहा है, 2 न्यू टपल्स और बनाने हैं हमको। 1 टू स्टोर ओनली द यूजर नेम फ्रॉम द मेल आईडीज। अब क्या करना है, एक टपल में क्या करो, सिर्फ उसकी जो यूजर नेम है वो डालो। अब बोल रहा है एंड द सेकंड टू स्टोर डोमेन नेम्स फ्रॉम द ईमेल आईडी। और दूसरा टपल बनाना है, उसमें क्या करो, यूजर से उसका डोमेन नेम स्टोर करो। ठीक है, नाउ प्रिंट ऑल 3 टपल्स एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। और पूरे प्रोग्राम के एंड में क्या करो, इन टपल्स को क्या करो, प्रिंट करा दो। ठीक है, तो अब एक क्या करेंगे, एक दूसरा टपल बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको टपल 1 ले लेते हैं, एक टपल 2 क्रिएट किया, इसमें सिर्फ यूजर नेम। यूजर नेम क्या होता है, ये @डोमेन नेम से पहला वाला। ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा abc,xyz, abc,xyz। ठीक है, अब टपल 3 abc, टपल 3 में क्या बोल रहा है, इनका डोमेन नेम। तो पहले का डोमेन क्या है, जीमेल, तो यहाँ पर जीमेल प्रिंट कर देंगे। दूसरे का क्या है, याहू, तो यहाँ पर याहू। ठीक है, तो ये इस टाइप के हमको क्रिएट करने हैं, देन बनाने हैं। अब यहाँ पे हिंट भी दे रखा है कि आप देखो, सिंपल सी बात है ना, यहाँ पर अगर क्या है, डोमेन नेम और ये एक साथ यूजर नेम अटैच है, क्योंकि मेल आईडी है, तो अब हमें सेपरेट करना पड़ेगा ना, कि यूजर नेम अलग, डोमेन नेम अलग। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है स्प्लिट। तो हमें हिंट में भी बोल रहा है कि स्प्लिट फंक्शन आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, चलते हैं फटाफट से हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और इन सभी को हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, जिसमें हमें क्या करनी है, n स्टूडेंट्स की, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी स्टोर करनी है किसी टपल में। ठीक है, तो सबसे पहले एक n नंबर जब दे रखा है तो n हमें वो पता होना चाहिए कि यूजर ने इनपुट किया 5 तो 5 लोगों की मेल आईडी स्टोर करो, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर लिया एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एंटर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करना है, हमको ये नंबर स्टोर करना है। बट अगर मैं डायरेक्टली इसको टपल में स्टोर कर दूंगी, राइट, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली टपल में स्टोर कर दूंगी तो जो भी अगर ये इनपुट आएगा वो अपेंड नहीं हो पाएगा, मतलब टपल में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि टपल होता है हमारा क्या, इम्यूटेबल। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एक नेम से लिस्ट लिए, अभी फिलहाल के लिए लिस्ट लिया। ठीक है, अब मैंने लूप चलाई, दैट फॉर i in range। कहाँ से कहा था, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा, जो भी नंबर यूजर्स इनपुट करेगा n+1 तक जाएगा, तो वहां तक मैंने कर लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने किया ये सिंपल, पहले यूजर से इनपुट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने यूजर से क्या किया, इनपुट कराई ईमेल। ठीक है, तो यहाँ से ईमेल इनपुट करा लेते हैं। ईमेल इज इक्वल्स टू इनपुट, और यहाँ पर एक मैसेज दे दिया दैट एंटर योर ईमेल्स, कि आप अपनी ईमेल्स एंटर कर दो। देखो, अब जैसे यूजर इनपुट कर देगा, अब हमें क्या करना है, ये जो नेम से हमने लिस्ट बनाई है उसमें ऐड करना है, राइट। तो हम क्या कर देंगे, दैट नेम डॉट अपेंड। ठीक है, एक एक जो भी इनपुट आए वो अपेंड होते जाए, किसमें, जो हमारी नेम से बनाई है लिस्ट, उसमें। ठीक है, अभी यहाँ पर लिस्ट हमारी आ गई। ठीक है, बट लेकिन अभी ये लिस्ट है, बट हमें तो टपल्स में चाहिए थी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट नेम्स से बना ली, और मैंने इसको टपल से, टपल जो मेरा कंस्ट्रक्टर या फिर हम कह सकते हैं टपल जो मेरा फंक्शन है उसको यूज करके मैंने क्या किया, जहाँ पे भी जो नेम लिस्ट है उसको टपल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर मैं सिंपल प्रिंट कराऊं क्या, स्टूडेंट नेम्स। ठीक है, तो ये वाली जो मेरी, अब आप देखेंगे कि ये जो मेरी लिस्ट है नेम वाली, वो कन्वर्ट होके किस में हो जाएगी, यहाँ पर टपल में कन्वर्ट हो गई है।
ठीक है, चलिए अभी इतना ही प्रोग्राम करते हैं। देखिए यहाँ पर रन किया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने अभी 2 डाला, ठीक है। फिर आया मेल, तो मैंने डाला abc@gmail, ठीक है। फिर दूसरा मैंने डाला mno@yahoo, ठीक है, याहू। तो देखो अभी क्या टप्पल में स्टोर हो रहा है, ठीक है। पहले लिस्ट था बट हमने क्या किया, लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया टप्पल में, ठीक है। चलिए इतना तो क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें इसको तोड़ना है कि डोमेन वाली अलग लिस्ट और क्या है, नॉर्मल हमारी अलग लिस्ट, ठीक है। नॉर्मल किसकी, मतलब जो यूजर नेम वाली अलग और ये डोमेन वाली अलग, ठीक है। चलिए अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो एक हमने क्या किया, यूजर नेम के लिए टप्पल बना लिया, सेकेंड हमने डोमेन के लिए टपल बना लिया, 2 ब्लैंक टपल ले लिए, ठीक है। डोमेन इज इक्वल्स टू ये 2 ब्लैंक टपल ले लिए हमने, ठीक है। यहाँ पे डन, ठीक है, 2 ब्लैंक टपल ले लिए। अब क्या है, फर्स्ट में अब देखिए ये जो हमारे स्टूडेंट नेम्स हैं इसी में तो हमारी ईमेल्स है, ठीक है। या फिर हम है ना, इसी में हमारी ईमेल्स है, तो हम की जितनी भी स्टोर है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले लूप चलाएंगे, दैट फॉर आई इन स्टूडेंट नेम्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो आई मेरा इटरेटर है स्टूडेंट नेम्स, मतलब पूरी जो जो मेल आईडीज है हमने डाली हैं वो उस पर जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डिवाइड कर देते हैं कि पार्ट्स, हमने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि यहाँ पर क्या करो, स्टूडेंट्स नेम्स डॉट स्प्लिट, यहाँ पे क्या कर दो, उसको स्प्लिट कर दो, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो, यहाँ पर स्टूडेंट नेम्स नहीं स्प्लिट होगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा इटरेटर, हम आई वाला इटरेटर यूज कर रहे हैं ना, वो स्प्लिट होगा यहाँ पर आई। अब ये आई कैसे स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। अब वन मोर थिंग, हमने यहाँ पर ऑलरेडी आई ले रखा है, तो हम यहाँ पे कुछ दूसरा लेते हैं, जे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जे इटरेटर ले लेते हैं। देखिए अब ये कैसे स्प्लिट हो जाएगा, बिकॉज आप खुद सोचो, जो हमारा टपल है उसमें क्या स्ट्रिंग ही तो स्टोर हो रहा है, राइट। अब स्ट्रिंग हमारा क्या है, स्ट्रिंग में हमने एक फंक्शन पढ़ रखा है स्प्लिट करके, ठीक है। अब स्प्लिट हमें कहाँ से करना है, तो हमें करना है @ से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, @ से पहला वाला पार्ट चाहिए यूजर नेम में, और @ से बाद वाला पार्ट चाहिए किसमें, डोमेन में, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे दैट यूजर नेम प्लस इज इक्वल्स टू, ये देखो यहाँ से जैसे स्प्लिट हुआ, जैसे सपोज स्प्लिट होके मेरा ABC अलग हो गया और Gmail अलग हो गया, ठीक है। और स्प्लिट क्या करता है, लिस्ट में कन्वर्ट स्टोर कराता है वैल्यू, राइट। तो देखो अब लिस्ट में स्टोर कराएगा ABC और Gmail, तो क्या हो जाएगा, ABC का 0 इंडेक्सिंग, Gmail का 1 इंडेक्सिंग, राइट। तो हम क्या करेंगे, तो हमने बोल दिया कि यूजर नेम प्लस इक्वल्स टू, कि यूजर नेम को क्या करो, यहाँ पर अभी पार्ट्स में ही तो स्टोर हो रही है, यहाँ पर ये जो लिस्ट इसमें आएगी, राइट। जैसे सपोज पहले वाला मैंने abc@gmail डाला था, राइट। तो क्या होगा, ये ऐसे स्प्लिट होके क्या लिस्ट में कन्वर्ट होगी, तो लिस्ट का ये 0 वाला और ये 1 वाला, तो 0 वाला पार्ट अब मुझे क्या करना है, यूजर नेम में, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगी कि यूजर नेम में ऐड कर दूं क्या, जो मेरा पार्ट्स का जो अभी मैंने एक्सट्रैक्ट किया है उसका 0 वाला पार्ट, ठीक है। बट इसको मुझे टपल की फॉर्म में ही लेना है, तो इसको मैं यहाँ पर टपल की फॉर्म में यहाँ पे कर दूंगी, यहाँ पे, ठीक है। तो एक हमें एक ही एलिमेंट जाएगा तो कॉमा कर देना है, ठीक है, क्योंकि एक एक करके जा रहे हैं ना इसलिए। नेक्स्ट है डोमेन, ठीक है। डोमेन में अब मुझे ऐड करना है, तो मैं कर दूंगी प्लस इज इक्वल्स टू, कि अब क्या करो, पार्ट्स का कौन सा वाला पार्ट, 1 वाला पार्ट ऐड कर दो, किसमें, डोमेन में। ये कॉमा क्यों लगा रहे हैं, सपोज अगर एक ही हमारा हुआ तो, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं क्या हमारा, देखो ये हमने ओरिजिनल लिस्ट यहाँ पे यूजर नेम वाली तो सॉरी स्टूडेंट नेम वाली तो ऑलरेडी करी थी, अब यूजर नेम और हमको करना है क्या, डोमेन वाला, तो प्रिंट कर देते हैं क्या, डोमेन, ठीक है, हो गया। रन करते हैं, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं 2 ही डालती हूँ, ठीक है, 2। फर्स्ट है abc@gmail, ठीक है। दूसरा मैंने डाला mno@yahoo, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहली वाली हमारी लिस्ट आ गई, टपल आ गया, फिर दूसरे टपल में यूजर नेम आ गया, एंड नेक्स्ट टपल में हमारा आ गया क्या, डोमेन, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे, ये रहा, ठीक है। एंड देन इसको स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नेम्स को इनपुट कराना है और स्टोर करना है टपल में, जैसे अभी हमने ऊपर वाले टास्क में किया था कि पहले लिस्ट क्रिएट की थी, बिकॉज लिस्ट में अपेंड हो सकता है, टपल में नहीं हो सकता, फिर बाद में टपल में कन्वर्ट कर दिया था, राइट। ये करना है। फिर बोल रहा है कि आपको एक नेम इनपुट कराना है यूजर से, और फिर उसको चेक करना है कि वो टपल में है या फिर नहीं है। उसको आप यूजर डिफाइंड फंक्शन से भी कर सकते हो या फिर एक बिल्ट इन फंक्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए करते हैं इसमें फटाफट।
तो सबसे पहले यूजर से n हमें इनपुट कराना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने इनपुट करा लिया इंटीजर में, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, अब एक ब्लैंक लिस्ट ले ली। ठीक है, जैसे कि ये ब्लैंक लिस्ट ले ली। ठीक है, इसमें हम क्या कराएंगे, लूप चला के फिर इनपुट कराएंगे, दैट फॉर आई इन रेंज। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके यहाँ पर n+1 तक। ठीक है, हमने ये कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, अब हमें लिस्ट में अपेंड कराना है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया li.append कि इसमें अपेंड कर दो, क्या अपेंड कर दो, i। ठीक है, अब आई नहीं, सॉरी, आई तो हमारा इटरेटर चल रहा है, पहले हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, राइट। तो इनपुट ले लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर ले लिया नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर योर नेम। नेम इनपुट कराया और हमने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट में अपेंड कर दिया। ठीक है, अब ये लिस्ट में अपेंड हो गया, बट लेकिन अभी भी ये लिस्ट है हमारी, क्या है, टपल नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट नेम से एक वेरिएबल बनाया और उसको टपल में से पास कर दिया। उसमें क्या पास कर दिया, ये जो हमने li नेम की लिस्ट बनाई थी जिसमें हमने सारे नेम स्टोर किए थे वो। ठीक है, तो अब अगर मैं सिंपल स्टूडेंट नेम्स को प्रिंट करूं, ठीक है, तो मेरे पास स्टूडेंट नेम का जो टपल है वो प्रिंट होके आ जाना चाहिए। ठीक है, करते हैं, रन किया तो देखो एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया कितना, 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, एंटर योर नेम, तो मैंने पहले डाल दिया वृतिका, फिर मैंने डाल दिया क्या, मिनी, फिर मैंने डाल दिया मिकी, फिर मैंने डाल दिया यहाँ पर समीर। ठीक है, कोई भी नेम डाल दिया मैंने, 4 नेम्स हो गए। तो जैसे ही एंटर किया तो देखो यहाँ पे जो नेम है वो यहाँ पर किस में स्टोर हो गए, यहाँ पर स्टोर हो गए हमारे टपल में। ठीक है, ये नेम्स हमने डाल दिया है। अब इसके बाद ये नेम्स आ गए, अब मुझे क्या करना है, देखिए अब बोल रहा है एक, या तो आप यूजर डिफाइंड फंक्शन या फिर बिल्ट इन फंक्शन किसी से भी क्या करो, एक नंबर यूजर से इनपुट कराओ। ठीक है, तो पहले कोई नेम इनपुट करा लेते हैं। तो यहाँ पे चेक नेम मैं इसलिए ले रही हूँ कि ये नेम मुझे क्या करना है, चेक करना है यूजर से कि ये भाई इसमें एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं करता है। ठीक है, तो कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने किया चेक एंटर नेम यू वांट टू सर्च, कि जो सर्च करना है वो वाला नेम। ठीक है, देखिए अब ये जो हमने नेम ले लिया, जो इनपुट कराया है, वो हम क्या करेंगे, अब देखो मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन से करके दिखा रही हूँ। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन से आपको खुद से करना है। ठीक है, तो मैंने डेफ, ठीक है, मैंने क्या किया, सर्च स्टूडेंट करके एक मैंने फंक्शन बना लिया। देखो हम डायरेक्टली ना, हम इन ऑपरेटर से भी कर सकते थे कि अगर ये नेम है, बट क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन से ही आप यूज करो, तो फिर हम वो कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तो इसमें क्या डालना पड़ेगा, स्टूडेंट नेम, मतलब वो वाला टपल एक डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, टपल जिसमें हमको सर्च करना है, तो यहाँ पर मैं टप नेम से ले रही हूँ, वो टपल डाल दिया। दूसरा जो नेम हमें सर्च करना है वो वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नेम सर्च करके बना लिया वेरिएबल, कि नेम जो हमें सर्च करना है वो हमें यहाँ पर अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब हम लूप चलाएंगे, दैट फॉर जे इन रेंज, फॉर जे इन टप, कि टपल में चलाया। ठीक है, ये क्या है, कोई सा भी टपल है, कोई सा भी टपल हो सकता है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये स्टूडेंट नेम वाला टपल अप्लाई करेंगे फंक्शन में। ठीक है, देखो तो ये वाला है कि पहले लूप चला दी इस टपल में। अब क्या करेंगे, इफ कि जे जहाँ पे भी जा रहा है, अगर वो इक्वल होता है किसके, जो नेम सर्च के, जो हमने नेम दिया है उसके अगर इक्वल होता है, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो सिंपल कि दैट नेम इज प्रेजेंट, कि नेम हमारा क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, एल्स नहीं तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो नेम इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, रन करते हैं एंड हम इसको फंक्शन को कॉल भी करेंगे। ठीक है, चलो इसको फंक्शन को कॉल कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट में सर्च स्टूडेंट करके। ठीक है, एरा फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, बट यहाँ पे सर्च स्टूडेंट नहीं आएगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले इसमें फंक्शन में हमें क्या करना है, किसमें, स्टूडेंट नेम वाले टपल में करना था ना, तो स्टूडेंट नेम वाले टपल में हम लोग ये तो टपल डाल दिया, कॉमा, जो नेम सर्च करना था, तो नेम हमने कौन सा सर्च किया है, नेम हमने यहाँ पे चेक नेम में से किया है, तो हम इसको ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, रन करते हैं। देखो रन किया, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने 4 डाला।
ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया मिकी, फिर मिनी, फिर डाल दिया मैंने रुतिका, फिर मैंने डाल दिया क्या समीर। ठीक है, नेम डाल दिया तो यहाँ पर ये आ गए। अब आपको क्या है, चेक करना है कि नेम इसमें है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नेम लिया मिकी कि ये है कि नहीं। ठीक है, तो किया तो इसमें आया नेम इज प्रेजेंट। देखो जहाँ जिस इंडेक्सिंग पे आया है वहां पर आ रहा है नेम इज प्रेजेंट, और नहीं आ रहा तो वहां पर नॉट, नेम इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, अगर हमें सब चाहते हैं एक ही जगह है तो यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट को भी यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो रिटर्न स्टेटमेंट करके। ठीक है, एक तो देखिए ये मेथड हो गया, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब इसमें ना हम एक चीज और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो जो नेम हमें चेक कराना है हमने यूजर से इनपुट कराया, यहाँ पर ऑलरेडी हम टपल अपना क्रिएट कर ही चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने सिंपल लूप चला दी, दैट फॉर आई, सॉरी इसमें कर देंगे इफ, कंडीशन लगा देंगे इफ चेक नेम, कि जो चेक नेम है, जो नेम हमें चेक करना है इन स्टूडेंट नेम, कि जो स्टूडेंट नेम से हमने टपल बनाया है अगर उसमें है, एग्जिस्ट करता है, तो प्रिंट कर दो दैट नेम इज प्रेजेंट, कि नेम क्या है हमारा, प्रेजेंट है। एल्स हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे दैट नेम इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट करा देंगे नेम इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, चलिए दोबारा देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने 5 डाल दिया, अब मैं डाला ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर जी। ठीक है, तो ये आ गया। अब कौन सा आपको नेम सर्च करना है, मुझे सर्च करना है क्या, के तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आ गया नेम इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, तो दोनों तरीके से ऑलमोस्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट वाला जो हमारा टास्क है हम करते हैं, ये थर्ड वाला। अब थर्ड वाला टास्क क्या कह रहा है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यूज इन ए डिक्शनरी। अब हमारे पास कोई एक डिक्शनरी दे रखी है, ठीक है, कोई डिक्शनरी है और हमें क्या करना है, उसमें से कोई भी 2 हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो एक डी नेम से पहले मैंने डिक्शनरी बना ली, इसमें कुछ भी ले लेते हैं, मैंने ए, 100, बी, 200, C, colon 900, D, colon 50 या 40। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, 2 हाईएस्ट वैल्यू, तो वो बी और सी ही है, राइट। ये 2 हाईएस्ट वैल्यू, तो अब वो हमें फाइंड करनी है, राइट। तो अब हमने एक मेथड पढ़ा हुआ है सॉर्टेड करके, जो क्या करता है, सब में काम करता है, लिस्ट में, टपल में। ठीक है, और वो क्या करता है, सॉर्ट करके हमको क्या देता है, हमको हाईएस्ट वैल्यू देता है। ठीक है, ऊपर लेकिन लिस्ट में कन्वर्ट करके देता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख लिया कि रिजल्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, सॉर्टेड फंक्शन से पास कर दिया क्या, डी डॉट वैल्यूज। अगर मैं सिर्फ डी फाइंड करूंगी, डी पास करूंगी, तो सिंपल क्या हो जाएगा, मेरे पास ये एबीसीडी में से सॉर्ट करके देगा। जो एरर देगा एबीसीडी में तो कोई सॉर्टिंग नहीं होगी ना, ठीक है, होगी भी तो अल्फाबेटिकली लगाएगा। ठीक है, तो अब अगर सिर्फ मैं इतना ही रिजल्ट को प्रिंट करूं, आप ध्यान से देखो, रिजल्ट को मैं प्रिंट करूं तो मेरे पास ये आ जाएगी, सॉर्टेड होके वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास सॉर्ट होके वैल्यूज आ गई हैं यहाँ पे। ठीक है, जो मेरी डी नेम की डिक्शनरी थी उसमें वैल्यू सॉर्ट होके आ गई है, 40, 110। अब तो मुझे क्या चाहिए, लास्ट के 2 ही तो चाहिए। ठीक है, लास्ट के 2 चाहिए, तो सिंपल हम क्या कर देंगे कि अगर लास्ट के 2 चाहिए तो अब, या फिर स्टार्ट की 0 से लेके स्टार्टिंग के चाहिए, मतलब कुछ भी जैसे हमें चाहिए वैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहले अगर इसको डिसेंडिंग में भी करना है तो यहाँ पर ही हम लगा देंगे कि अगर सॉर्ट करने में डिसेंडिंग में करना है तो यहाँ पर हम कर देंगे रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो अब क्या है ना, देखो अगर मैं इसको रन कराऊं तो अब ये डिसेंडिंग में आ गया, 900, 200, 100 ऐसे करके। ठीक है, बट अब मुझे डिसेंडिंग में चाहिए, अब मुझे इसका स्टार्टिंग की 2 वैल्यू चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग की 2 वैल्यू ही हमारी क्या हो गई, हमारे उसमें आ गई, मतलब हाईएस्ट 2 वैल्यूज। तो हम क्या कर देंगे, इसमें इंडेक्सिंग, क्यों इंडेक्सिंग इसमें एप्लीकेबल है, क्योंकि लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमने बोला 0 से लेके 2 तक दे दो, 2 तक है तभी 0 1 पे जाएगा, राइट। तो देखो रन किया तो 100, 900 और 200 आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा, बहुत सिंपल सा हमारा टास्क था, ये हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है हमको, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट ए डिक्शनरी फ्रॉम ए स्ट्रिंग। अब एक हमें स्ट्रिंग दे रखी है कोई सी भी, अब उसके थ्रू हमें क्या करना है, हमको एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है।
ठीक है, एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है कि उसके काउंट से कि तो YTHT करके, तो Y कितनी बार आ रहा है 1 बार, T कितनी बार आ रहा है 2 बार, H कितनी बार 1 बार। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग str करके यूजर से इनपुट करा लेते हैं। इनपुट एंटर ए स्ट्रिंग, कि आपको एक स्ट्रिंग एंटर करो। ठीक है, अब देखो हमें डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो पहले डिक्शनरी होनी तो चाहिए जिसमें वैल्यू स्टोर करेंगे। तो d इज इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, ब्लैंक डिक्शनरी ले ली। ठीक है, अब मैंने लूप चलाई, किसमें मैंने लूप चलाई यहाँ पर, दैट फॉर i इन str। ठीक है, स्ट्रिंग में, क्योंकि उसके एक एक कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने बोला कि दैट इफ i इन d, कि अगर i मेरा क्या करता है, इसमें एग्जिस्ट करता है, मतलब d नेम की जो डिक्शनरी में एग्जिस्ट अगर करता है, ठीक है, अगर है तो क्या कर दो यहाँ पर d, कि d डिक्शनरी में इसकी जो भी वैल्यू हो उसमें क्या करो, यहाँ पर ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो। एल्स, अभी मैं इसका लॉजिक भी आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, एल्स नहीं तो क्या करो, उसको ऐड कर दो, दैट d i इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कुछ भी वैल्यू यूजर ने इनपुट की, यहाँ पर इनपुट किया यूजर ने पाइथन, तो ये चेक करेगा क्या p एग्जिस्ट कर, या पाइथन, और यहाँ पर एक और p ले लेती हूँ मैं, यहाँ पर ये p, ठीक है, पाइथन p। तो देखो पाइथन क्या करे, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, नहीं करता, तो इसमें डाल दो और उसकी एक ही वैल्यू दो, इसमें डाल दो, इसकी की बना दो और एक वैल्यू दो। बट अगर एग्जिस्ट करता है तो अब ऑलरेडी एक वैल्यू तो असाइन होगी, तो अब दोबारा तो नहीं उसको करेंगे स्टोर। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट करता है इन, मतलब कि अंदर ऑलरेडी है, तो +1 कर दो उसमें, कि जहां पे भी जो की है उसकी वैल्यू में +1 कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम प्रिंट करेंगे जो d नेम की डिक्शनरी है वो। ठीक है, तो जैसे कि अब p है, p चेक करेगा कि इसमें नहीं है, तो p फिर इज इक्वल्स कोलन इसके आगे 1 कर देगा। फिर जब दोबारा p आई कि अब तो इसमें एग्जिस्ट करती है तो क्या करो, जो उसकी वैल्यू उसके आगे +1 कर दो, उसमें डाल दो। ठीक है, चलिए रन करते हैं। ठीक है, तो इसमें आया एंटर ए स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पर डाला पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो देखो p 2 बार आया है, y t h 1 बार, o, ये इवन जो ब्लैंक स्ट्रिंग है वो जितनी बार भी हमारी बन गई है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट टास्क करते हैं। नेक्स्ट टास्क बोल रहा है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट योर फ्रेंड्स नेम एंड देयर फोन नंबर्स एंड स्टोर देम इन द डिक्शनरी एज अ की वैल्यू पेयर। आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स का नंबर और फोन नंबर इनपुट कराना है और उसको स्टोर करना है किसमें, की वैल्यू पेयर में, डिक्शनरी में। ठीक है, और फिर उसके ऊपर ये सारे ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। तो पहले तो एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे। d इज इक्वल्स टू, एक ब्लैंक डिक्शनरी ले ली। अब हो सकता है बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके नंबर्स लेने पड़े, तो इसलिए मैंने n इज इक्वल्स टू इनपुट करा लिया पहले यूजर से कि इंट इनपुट के कितने फ्रेंड्स के स्टोर करोगे आप। एंटर नंबर ऑफ फ्रेंड्स हुज डिटेल्स विल स्टोर, कि कितने उनकी स्टोर करोगे आप। ठीक है, ये कर लिया। अब देखो, अब हो सकता है यूजर कितनी भी डाले, तो हम क्या करेंगे, हमने लूप चलाई दैट फॉर i इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक हमने रेंज चलाई, 1 से लेके n+1 तक, 1 से लेके n+1 तक। ठीक है, चलाई। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमें यूजर से इसमें क्या कराना है, इनपुट कराना है। तो पहले तो नेम इनपुट करा लेते हैं, नेम और फोन नंबर स्टोर करना है ना, तो यहाँ पर करेंगे इनपुट एंटर योर नेम इनपुट करो। फिर यहाँ पर क्या है, फोन नंबर, तो यहाँ पर कर देंगे फोन। ठीक है, इज इक्वल्स टू इनपुट। ठीक है, आप चाहो तो इसको इंटीजर में भी करा सकते हो, बट हमें कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, तो यहाँ पर हम इंटीजर में ले लेते हैं, दैट एंटर योर फोन नंबर। ठीक है, यहाँ पर फोन नंबर यूजर ने इनपुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, स्टोर कराना है ये जो d नेम की डिक्शनरी है वो, राइट। तो हमने बोला कि ये जो d नेम की डिक्शनरी है उसमें की को तो क्या बनाना है, नेम, तो ये बना दिया नेम को, और इज इक्वल टू उसके सामने क्या वैल्यू देनी है, उसकी फोन नंबर की, तो यहाँ हमने फोन नंबर दे दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, डिक्शनरी को प्रिंट करा लेते हैं। भाई देखे तो सही कि जो हम जिस टाइप की चाह रहे हैं उस टाइप की डिक्शनरी आई है नहीं। ठीक है, किया, रन करते हैं।
तो कितने नंबर का स्टोर करना है, मैंने कहा 3। ठीक है, तो मैंने नेम इनपुट कर दिया मिकी, फिर मिनी, एंड देन मैंने कर, ओह सॉरी, यहाँ पर अब फ़ोन नंबर हो गया, दोबारा करते रन। ठीक है, तो कितने नंबर का स्टोर करना है, मैंने कहा 3। तो अब बोल रहा है एंटर नेम, तो मैंने किया मिकी। ठीक है, फ़ोन नंबर इनपुट करो, तो 1 to 1 मैंने कर दिया। आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं, मैंने 1 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है नेम, तो मैंने कर दिया मिनी, इसमें क्या कर दिया 112 कर दिया। ठीक है, फिर थर्ड नेम, फिर मैंने यहाँ पर कर दिया क्या, समीर कर दिया। ठीक है, इसका नंबर मैंने यहाँ पर 113 कर दिया। ठीक है, तो देखो मेरे पास डिक्शनरी में ये सारे स्टोर होके आ गए। ठीक है, ये मेरा इतना टास्क हो गया। अब ये आधा ही हुआ है अभी तक। ठीक है, अब बोल रहे हैं यहाँ पर ये वाले टास्क करने की, डिस्प्ले द नेम एंड फोन नंबर्स ऑफ ऑल फ्रेंड्स। भाई कर दिया हमने, ये तो ऑलरेडी डिस्प्ले कर दिया, तो आ ही गया। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है एड ए न्यू की वैल्यू पेयर इन दिस डिक्शनरी एंड डिस्प्ले द मॉडिफाइड डिक्शनरी। कि देखो अब ये तो जो डिक्शनरी आ गई, तो आगे एक और नंबर ऐड करना है। ठीक है, तो कर देते हैं डी। इसमें क्या ऐड करना है वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोई एक नेम दे दिया, यहाँ पर मैंने दे दिया अपना ही नेम दे देती हूँ मैं, श्रद्धा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब एक कोई फोन नंबर दे देते हैं, तो यहाँ पर मैंने फोन नंबर दे दिया 114, इसके सामने वैल्यू। ठीक है, एंड देन हम क्या करा देंगे, जो मॉडिफाइड डिक्शनरी है उसको प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें बोल रहा है डिलीट ए पर्टिकुलर फ्रेंड्स फ्रॉम ए डिक्शनरी। अब क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर फ्रेंड को डिलीट करना है। ठीक है, तो इसके लिए डेल फंक्शन यूज कर लेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है, वो आपको इसमें यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडिफाई द फोन नंबर ऑफ एन एग्जिस्टिंग फ्रेंड। एग्जिस्टिंग फ्रेंड का फोन नंबर ये करना है, तो ये दोनों टास्क हम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सपोज मैं इसमें यहाँ पर डी, अब मैं डेल, इसमें क्या है श्रद्धा ही डिलीट कर देती हूँ, ये वाली की। तो इसमें क्या करूँगी कि जो डी नेम की डिक्शनरी है उसमें क्या करूँ, श्रद्धा, ये जो नेम से मैंने अभी ऐड करी है उसी को डिलीट कर दो, एंड देन मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दी है डी डिक्शनरी। ठीक है, चलो ध्यान से देखो आप लोग, रन किया तो कितने नंबर्स का मैंने इस बार 2 ही डाले, 2 ही नंबर को स्टोर करना। नेम मैंने ए डाला, नंबर 1 डाला, फिर मैंने नेम बी डाला, नंबर मैंने 2 डाला। आप कुछ और भी प्रॉपर डालिएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये पहले प्रिंट हो गई, फिर इसमें श्रद्धा नेम यहाँ पर ऐड हो गया, फिर दोबारा मैंने प्रिंट कराया था, तो यहाँ पर श्रद्धा अब क्या हो गया, डिलीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐड भी हो गया, यहाँ पर डिलीट से डेल से डिलीट भी हो गया। ठीक है, अब क्या करना था, हमें मॉडिफाई करना था फोन नंबर किसी एग्जिस्टिंग फ्रेंड का। ठीक है, तो ये भी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो कैसे मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया कि डी। ठीक है, इसमें से जो भी मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मॉडिफाई कर दिया, देखो जो भी नेम आएगा, जैसे श्रद्धा ऑलरेडी एडेड है, तो श्रद्धा को अगर मॉडिफाई करना है तो श्रद्धा इज इक्वल्स टू, इसकी जगह कुछ आप और डाल सकते हो कि जो भी वैल्यू आपको ऐड करनी हो वो। ठीक है, तो ये आपको खुद से अप्लाई करना है, बिकॉज मैं ऑलरेडी काफी टाइम इसको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है चेक इफ ए फ्रेंड इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी और नॉट, कि फ्रेंड इसमें है या नहीं डिक्शनरी में नहीं। तो आप कैसे चेक करोगे, आप या तो यूजर से इनपुट ले लो, फिर हमने ये इन ऑपरेटर किया था ना, इन ऑपरेटर कि इफ इन ऐसे करके हमने किया था। देखिए यहाँ पर ये मैंने किया है कि इफ नंबर अगर है उसमें तो प्रेजेंट कर दो, नहीं तो नहीं, नॉट प्रेजेंट लिख दो। ठीक है, तो ये ऐसे अप्लाई कर लेंगे इन ऑपरेटर से। नेक्स्ट है डिस्प्ले द डिक्शनरी इन सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ नेम्स। अब सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ नेम्स के लिए क्या करेंगे, हम सॉर्टेड फंक्शन से पास कर देंगे। ठीक है, तो ये वाले 2 टास्क आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा सारे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको क्वेरी को दूर कर सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट प्रिंस आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। आप और भी सारी वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट प्रिंस के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैग्नेट प्रिंस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैग्नेट प्रिंस आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज English and the Hindi medium class for the various board like CBSE board, Delhi board, Bihar board, UP board, ME board, etc. And if you need e-notes or e-books, then the link is given in the description box. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।